हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंदर हम देखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं उसकी व्याख्या देखेंगे और विशेषण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। ठीक है, उनके प्रकार वगैरह। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। फिर से सुनो। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता यानी अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या ये यदि बताते हैं उसको कहते हैं विशेषण। समझ में आया? अब विशेष्य किसे कहते हैं उसमें से देखो। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई या बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई उसे कहते हैं विशेष्य। आया समझ में? अब हम देखेंगे वाक्य एखादा। इस वाक्य के अंदर क्या है विशेषण करके। तो हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। क्या है वाक्य? हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। इसके अंदर तेरे शब्द क्या आ गया? विशेषण। तेरे शब्द क्या आ गया? यहाँ पर विशेषण आ गया है। और विशेष्य क्या हो गया इसके अंदर? तो विशेष्य हो गया हमारा चरण। विशेष्य क्या हो गया हमारा? चरण या विशेष्य हो गया। आया समझ में? एक दूसरा वाक्य देखो। संजय नागपुरी संतरे लाया। संजय नागपुरी संतरे लाया। तो नागपुरी क्या हो गया इसमें से? विशेषण। और संतरे क्या हो गया इसका? विशेष्य। संतरे क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, समझ में आ रहा? दूसरा और वाक्य देखेंगे अपन। रुचि ने पीली साड़ी पहनी। रुचि ने पीली साड़ी पहनी। पीली हो गया विशेषण और साड़ी हो गया उसका विशेष्य। विशेषण क्या हो गया? पीली और विशेष्य क्या हो गया? साड़ी। इस समय यहाँ पे दो भाग होते हैं वाक्य के, तो विशेषण और विशेष्य। दूसरा देखो। धवल ने एक आम खाया। धवल ने एक आम खाया। यहाँ पे संख्या आ गई तो एक हो गया उसका विशेषण और आम हो गया उसका विशेष्य। आम क्या हो गया? विशेष्य। समझ में आ रहा? आगे का वाक्य। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। इसके अंदर क्या आएगा? कटु क्या आ गया? विशेषण हो गया और वचन हो गया विशेष्य। वचन हो गया विशेष्य। समझ में आया यहाँ तक? इस प्रकार विशेषण के हमने प्रकार देखे। अब हम देखेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में 2 आते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। और परिणामवाचक, और परिणामवाचक में भी 2 हो गए, निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक। हाँ, और लास्ट वाला आएगा तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग देखेंगे हम गुण विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक। जैसा अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, काला, लंबा, कायर, वीर, ये जो हो गए ये हो गए तुम्हारे गुण बताना। इस प्रकार से गुण में गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा, इस प्रकार से ये सब हो गए विशेषण। समझ में आए क्या? अब हम देखेंगे वाक्य। झील में सुंदर कमल खिले हैं। बोलो अब इसमें क्या आएगा विशेषण? आप बता सकते हैं। सुंदर है ना, सुंदर हो गया इसमें का विशेषण। उसके बाद में दूसरा वाक्य देखेंगे। राम बहुत वीर थे। क्या आएगा? वीर। वीर हो गया इसमें का गुण बता रहा ना उनका, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। और देखेंगे वाक्य। छोटी बहन तनिक बच्ची थी। क्या आएगा? छोटी। छोटी हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा गुण विशेषण। नया ठेकेदार ईमानदार था। क्या आएगा?
ईमानदार। ओके, इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा गुणवाचक संख्या, गुणवाचक विशेषण। समझ में आया क्या? आज हम इतना देखेंगे। अब आगे का जो वाक्य है दूसरा देखेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण। ये अगले पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके।